वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ मैं इस समय हूँ कौशाम्बी मेन कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद से 1997 में अलग करके एक ज़िला बनाया गया था और ये ज़िला बेहद ही पुरातात्विक है। मैं इस जगह पे हूँ, वहाँ से मेन कौशाम्बी शुरू होती है जो कि आपको प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर आगे पड़ेगा। ये पुरातात्विक कौशाम्बी आप गेट देख सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता जो गढ़वा के लिए जाता है जो कि बौद्ध विहार है, और ये दूसरा रास्ता आपको लेकर जाएगा पबोसा की पहाड़ियाँ। पबोसा की पहाड़ी पर जैन मंदिर है, बेहद खूबसूरत जगह है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पबोसा की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ से गढ़वा मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं वहाँ से रिटर्न होकर आऊँगा, समय मिलेगा तो मैं आपको गढ़वा भी घुमाऊँगा। और ये कौशाम्बी चौराहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, पहले पबोसा का पहाड़ घूमते हैं और वहाँ पे आपको जैन मंदिर दिखाते हैं। क्योंकि मौसम ज़बरदस्त है, बारिश होने के आसार है बहुत। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि चलते हैं पबोसा। दोस्तों, मैं इस समय चंपहा बाज़ार में हूँ और चंपहा बाज़ार से दो रोड निकलती है। एक रोड सीधे आपकी ये पक्की रोड जाएगी और एक रोड, दो रोडों में से एक रोड नीचे है, मैं चल के आपको दिखाता हूँ और सीधे उसी रोड से अंदर चलते हैं। तो ये रोड अभी बन रही है, तो आपको चंपहा बाज़ार पहुँचकर दो रोड मिलेगी वहाँ पबोसा पहाड़ जाने के लिए। तो पहले मैं आपको ये रोड बन रही है अभी, और चलिए उस रोड पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चला ये वो रोड है, ये जहाँ से भी आप पबोसा पहाड़ जा सकते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। प्रभासगिरी में बड़ी कहावत है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। और कौशाम्बी एक तरफ गंगा बहती है, दूसरी तरफ यमुना। तो हम यमुना जी के नज़दीक जा रहे हैं और जैन मंदिर पड़ेगी। चलिए आपको पहले उस जैन मंदिर की तरफ घुमाता हूँ, उसके बाद जो है पबोसा की पहाड़ी लेकर चलता हूँ। जब हम लोग चंपहा बाज़ार से नीचे उतरे हैं और इस रास्ते से सीधे आए तो ये एक बोर्ड लगा दिखा। तो चलिए अब इस बोर्ड की तरफ चलते हैं और जैन मंदिर देखते हैं। और पबोसा का पहाड़ उसी के आगे है, जस्ट 1-2 किलोमीटर पर। तो चलिए चलते हैं जैन मंदिर। तो जब नज़दीक पहुंच रहे हैं, पहाड़ दूर से ही दिखाई देने लगा है और बगल में यमुना नदी है और यमुना नदी क्रॉस करके आप सीधे मऊ जा सकते हैं, बांदा चित्रकूट, जो कि एमपी का इलाका है। दिख रहा है, मेरे ख्याल से वो जैन मंदिर ही है जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ तक आए हैं। दोस्तों, ये दिगंबर जैन जी का मंदिर है और हम अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या जानकारी हमें मिल पाती है।
दोस्तों मैं इस समय प्रभासगिरी पर्वत जैन मंदिर है, बहुत ही पुरातात्विक है, मैं वहीं चल रहा हूँ। सर आप कुछ बताते जाए ना तो हमारे लिए बेहतर होता जाएगा। देखिए, मेरा नाम इंद्रजीत जैन है। ये प्रभासगिरी जैनियों का बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी जनपद के अंतर्गत में है। हमारे जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु के यहाँ पे 4 कल्याणक भूमि है। इनका गर्भ और जन्म और तप और केवल ज्ञान मोक्ष इनका शिखर जी से हुआ है। एक कौशाम्बी की ऐतिहासिक नगरी बहुत पवित्र है, जिसमें जैनियों की यहाँ पे अनेकों मंदिर, अनेकों यहाँ पे मठ, हर तरह के यहाँ पे रहा, जिसके समय और काल के कारण सन 62 में यहाँ भूकंप आने से कौशाम्बी धराशायी है, जिससे तरह तरह की समाज और तरह तरह के मंदिर सब धराशायी है। इसके अंतर्गत इस प्रभासगिरी पर्वत पे यहाँ पे तप किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। यहाँ पे 32 ललित घटे आदि कौशाम्बी तर जानो। यहाँ 32 मुनि इसी नदी के किनारे तपस्या करते उनकी समाधि हो गई थी। यहाँ पे 8 बाई 8 की 2.5 फुट ऊंचाई की एक कश्यप गोत्राचार्य अरिहंतों के हाथों से कर कमलों द्वारा उनको एक मुनियों के लिए प्राचीन गुफा का निर्माण है। यहाँ पे बहुत सारे गुफाएं हैं, यहाँ बहुत सारे अवशेष हैं। इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण है। इस गंगा जमुना के बीच में इसी प्रभासगिरी पर्वत नामक एक क्षेत्र है, जहाँ पे भगवान ने अपने कर्मों की निर्जरा की। तो सर करीब ये कितनी पुरातात्विक है ये? इस क्षेत्र प्रभासगिरी कौशाम्बी की सीमा या यहाँ की जो जानकारी इसकी कम से कम और जो प्राचीनता पहाड़ की है या मंदिर की प्राचीनता है वो बहुत पुरानी है, 1881 की। और उसके और पश्चात ये न मालूम कितने वर्ष पुराना है, जिसकी कोई सीमा अंकित नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र धराशायी है, जिससे अवलेख जो भी यहाँ के चिन्ह या जो भी यहाँ के सम्मत या सन जो भी हैं वो नष्ट हो चुके हैं। इस कारण से इसमें की सीमाएं जो कुछ नहीं है, लेकिन 1881 की जो अवशेष मिल रहे हैं उसके पश्चात सन 72-73 से सन 81 से जो और नवनिर्मित निर्माण यहाँ गेस्ट हाउस करीब 50-60 कमरों का निर्माण यहाँ जो भी हुआ है, इसके पश्चात यह बाउंड्री थी, एक गेट पे चित्रालय था और प्राचीन मंदिर पर्वत पे स्थित था। सर मैंने सुना है मतलब ऐसा कोई दिन होता है साल में यहाँ पे जब यहाँ पे पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे भगवान पद्म प्रभु के केवल ज्ञान चैत पूर्णिमा को मनाया जाता था, जिसको 14 की रात्रि और पूर्णवासी का सवेरा भगवान पद्म प्रभु की दिशा दक्षिण दिशा की ओर थी और दक्षिण दिशा सीढ़ी का भी मुख था। हम खुद अपने हाथों से जाकर के वहाँ पे
निगरानी किया और जानकारी लिया। 14 की रात्रि शाम को आरती करने के पश्चात गया, सफ़ेद छन्ना वहाँ पे मूर्ति के पास रखा और सुबह जब पूजन के लिए गया तो उसमें छींटे मिले, उससे वहाँ सिद्ध करती, वहाँ के धरती और मंदिर के यहाँ केसर की वर्षा होती है। लेकिन समय और काल से मंदिर की दिशा बदल जाने से, मूर्तियों की दिशा बदल जाने से उस क्षेत्र में अब वो ऐसे अवशेष और चिन्ह नहीं मिलते और जो प्राचीन मूर्तियां रही वो कुछ बहुत सारी मूर्तियां चोरी चली गई जो प्राचीन मूर्ति पहले थी। मतलब ये कहा जाए कि जब जैन धर्म में किसी भी महान व्यक्ति की इस धरती में जन्म होता है, जिस माँ से जन्म होता है वो माता जी को 16 स्वप्न दिखते हैं। 16 स्वप्न दिखते हैं। तो ये वो स्वप्न भी लिखे हुए हैं। हाँ, स्वप्न लिखे हैं, सब सारे स्वप्न लिखे हैं। स्वप्न वहीं से वहाँ से माता के 16 स्वप्न फिर इधर तक का ले लेती है। और उधर पद्म प्रभु के बैराग का, वो बैराग था जब बैराग हो गया था, ये भी ले लीजिए। ये हमारे आचार्यों की तस्वीरें लगी हैं, आचार्य विद्यासागर, प्रमाण सागर, विश्व सागर। हाँ, ये स्तूप के बारे में कुछ जानकारी दें। जैसे प्राचीन जो तीर्थ हमारे जैनियों को प्राचीन तीर्थ क्षेत्र होते हैं, हाँ, उस परिसर में गेट के सामने ये मान स्तंभ, इसे मान स्तंभ कहते हैं। इसमें चतुर्थ मुखी मूर्तियां विराजमान की जाती है। जैसे कोई नास्तिक और घमंडी आदमी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, वो सोचे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, अहंकारी, तो मूर्ति और प्रभु का दर्शन करते ही उसका मान नष्ट हो जाए। इसको कहते हैं मान स्तंभ। इसमें चारों दिशाओं में चतुर्थ मुखी मूर्ति भगवान की विराजमान है। हाँ, आइए इधर का जो स्तूप बन रहा है, यहाँ मुनियों के, यहाँ श्री दिगंबराचार्य, आचार्य विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ है। हाँ, इसमें जो मुनि तपस्या बैराग जो जैसा जैसा हुआ है उसी तरह ये बनाया जाता है। आपके पहाड़ पे जाएंगे, इधर बाएं वाले से चलेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है और यहाँ पे धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। यहाँ पे आप सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। मतलब जो भी यात्री यहाँ आकर रुके हैं तो ये उनके लिए पूरा खाने का प्रबंध है। सारी व्यवस्था वो ऑर्डर दे देते हैं, जी हो जाता है। तो इधर 26 कमरों का ये निर्माण है। ये देखो, इधर सारे हैं, इधर सारे 26 कमरों का निर्माण है। 26 कमरों है जी। तो दोस्तों, आपने जैन मंदिर देखा, ये बहुत ही पुरातात्विक है और सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, इसे पवोसा का पहाड़ कहते हैं। यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे भी ऊपर आपको घुमाते हैं और इसे जो है जैन का धार्मिक स्थल भी माना जाता है और तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। अगर आप आते हैं यहाँ पे घूमने और किसी कारणवश रुकना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको भोजन के, धर्मशाला की सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हम लोग निकल चुके हैं अब जैन धर्म मंदिर से। अब सीधे चलेंगे पवोसा की पहाड़ी पर, जो कि वो है ठीक आपके सामने।